नमस्कार, मैं क्राइम रिपोर्टर आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के थाना मयूर विहार इलाके के त्रिलोकपुरी 29 ब्लॉक में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे डॉक्टर का क्लिनिक है। सिंह डॉक्टर के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर अपना क्लिनिक चला रहे हैं। आज बेहद चौंका देने वाली घटना इसी क्लिनिक में हुई। एक पेशेंट हैं जिनका नाम प्रदीप है, जो कि उनका आरोप है जब मैं इस क्लिनिक से दवाई लेकर गया तो दवाई का नाम साफ तौर पर नहीं लिखा था। जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये खुली दवाइयाँ जो आपने मुझे दी हैं, कृपया मुझे इन दवाइयों का नाम बताइए और ये किस काम आती हैं, वह दवाइयाँ बताइए। पेशेंट का आरोप है कि मैं बीपी का पेशेंट हूँ। जब मैंने डॉक्टर से दवाई का नाम पूछना चाहा, जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने दवा का नाम बताने से इनकार कर दिया और उल्टा मेरे साथ बुरी तरीके से मारपीट की। उनका आरोप है डॉक्टर के अलावा उनके क्लिनिक पे मौजूद 2 कंपाउंडर हैं, जो कि बतौर यहाँ कंपाउंडरी का काम करते हैं। उन्होंने भी ठीक इसी जगह, इसी चौक पे उन्हें गिरा कर पीटा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ डॉक्टर इस तरीके से खुली दवाइयाँ देने का काम करते हैं, जिन पे किसी प्रकार की डेट नहीं होती। यदि डेट एक्सपायर हो तो मरीज उस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि रैपर के पैकिंग में होने से ही डेट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यदि उस दवाई से किसी पेशेंट को भारी नुकसान पहुँचे या कुछ हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आइए हम सीधा जुड़ेंगे फ़िलहाल पीड़ित व्यक्ति से, जो कि इस डॉक्टर के ऊपर जिनका आरोप है मार पिटाई का, और उनसे जानेंगे वे क्या कुछ कहते हैं आज की इस घटना के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप, क्या घटना हुई थी आपके साथ आज? आज एक्चुअली मेरे को 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा खांसी थी, तो मेरे को आराम नहीं पड़ रहा था, तो मैं यहाँ पर मेडिसिन लेने आया था डॉक्टर सिंह के यहाँ। ठीक है। जो कि मैंने पूछा कि कितनी फ़ीस है, उन्होंने 200 रुपये लिए मेरे को, 100 रुपये पेटीएम कराया, 100 रुपये कैश दिए। तो इन्होंने मेरे को, जब मैं इनके पास डॉक्टर के पास गया, तो ये दवाई, मैंने कहा मेरे को खांसी है बहुत ज़्यादा, तो कह रहा तेरे को तो बहुत दिक्कत है और तू तो मुझे परेशान लग रहा है। तो मैंने सोचा, मैंने कि बोलने की ट्यून कैसी है इनकी डॉक्टर तो बहुत पोलाइटली बोलते हैं और इन लोगों को तो कोई मैनर्स नहीं है, बोलने का कोई तरीका नहीं है। तो फिर मैंने बोला, इन्होंने दवाई लिख दी, तो पीछे कंपाउंडर वो मेरे को देने लगे। तो मैंने कहा सर, ये जो आपने, एक तो शायद उन्होंने थोड़ा सा देख पाया था पर्चा, मॉक्स थी, तो मैंने कहा एक तो मॉक्स है, आई थिंक पीसीएम है, और मैंने कहा दूसरी मेडिसिन कौन सी है, बिकॉज मेरा बीपी 155 भी जा रहा था। जो दवाइयाँ दी थी वो रैपर में पैक थी या खुली नहीं, थी? बिना रैपर के थी। तो मैंने उनसे दवाई का नाम पूछा। खुली दवाइयाँ? हाँ, खुली दवाइयाँ। तो मैंने इनसे दवाई का नाम पूछा, ये बता नहीं रहे थे। मैंने काफ़ी इनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा जा रहा है, नहीं जा रहा है। फिर मैं फ़ोन करने लगा घर पे, तो इतने में इन्होंने फ़ोन छीन के बहुत मारा पीटी करी। 2 डॉक्टर, किसने आपके ऊपर मार पिटाई की, हाथ छोड़ा? डॉक्टर ने भी मारा, 2 डॉक्टर थे और 2 कंपाउंडर थे, BUMS है, डीआर सिंह। डॉक्टर DR सिंह, इन्होंने भी बहुत मारा भरे चौक पे। वो तो पब्लिक ने मेरे को बचाया है। जैसा कि बताया जा रहा है, मारते समय आपसे मोबाइल भी छीना गया था। मोबाइल भी छीन लिया था मेरा, और मोबाइल छीन लिया था, और पब्लिक अगर ये ना आती तो शायद आज ये मुझे जान से मार देते, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये डॉक्टर है, ये बदमाश है। मुझे नहीं लगता ये बदमाश है। अच्छा, आप इनसे कितने समय से इलाज कराते आ रहे हैं या कितनी बार आए हैं दवाई लेने? मैं पहले आता था, कम से कम 15-20 साल पहले आया था, लेकिन अब 15-20 साल के बाद आज आया था इनके पास। इनका रवैया इससे पहले भी कभी ऐसा आक्रामक हुआ है? हाँ, लेकिन इनके बोलने की ट्यून अच्छी नहीं है। ये मतलब तू तड़ा के बोलते, जैसे डॉक्टर होते हैं, ऑलमोस्ट पोलाइटली बोलते हैं, बात करने से उनको काफ़ी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है, लेकिन इनकी बोली भी ठीक नहीं है। तो आज जो दवाइयाँ दी है, क्या इससे पहले भी इसी तरीके से खुली दवाइयाँ देते हैं? हाँ, ये खुली दवाइयाँ देते हैं ये, और नाम नहीं बता रहा। एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं कौन सी दवाई ले रहा हूँ, कौन सी दवाई खा रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए। यानी ये सारा झगड़ा जब आपने दवाइयों का नाम पूछा उस बात पे उसी बात पे हुआ ये सारा झगड़ा। इन्होंने इनकार किया बताने से? नहीं, कह रहे नहीं बता सकते हम दवाइयों के नाम। तो मैंने कहा मेरे को कोई दवाई अगर दिक्कत करेगी, क्योंकि मेरा बीपी 155 जा रहा है,
तो मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे को साइड इफेक्ट ना हो जाए। अब जैसा कि आपके साथ मारपीट की गई है, बदतमीजी की गई है, आप क्या चाहते हैं इनके खिलाफ, क्या एक्शन चाहते हैं? मैं बहुत इनके साथ ये चाहता हूँ कि इनको डॉक्टर को यहाँ होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक खुद बता देगी। जैसे जैसे इन्होंने बुरी तरह से उठा उठा के पटका है। मैं ये ट्रीटमेंट के लिए आया, ना कि पिटने के लिए आया। मैं कौन लोग थे जिन्होंने आपको बचाया? खुद ने, डॉक्टर ने खुद ने भी। जिन लोगों ने आपको बचाया वो लोग क्या यहाँ मौजूद? एक ये भैया थे, एक ये भैया थे, और इन्होंने काफी भीड़ ने बचाया, काफी भीड़ ने बचाया। कंपाउंडर मार रहा है, चलो एक समझ में आता है, कंपाउंडर से पिटवा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर खुद चाटे मार रहा है, वो एक मेरे को देख के बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने कंपाउंडर को धक्का मारा, मैंने बोला क्या कर रहा तू, पागल है क्या? फिर मैंने उसको भगाया अंदर की तरफ, फिर पब्लिक आई, पब्लिक ने रोका, क्योंकि तो मार बहुत बुरा। इनका मोबाइल फोन भी छीन लिया था। हाँ, मोबाइल तो उसका अंदर छीन रखा है, क्योंकि ये वीडियो बना रहा था। जब बदतमीजी करोगे तो वीडियो बनाएगा ही। क्यों, साधारण आदमी है कोई, इतना बड़ा अफसर तो है नहीं है। तो क्या लगता है भगवान रूपी डॉक्टर पे जिस तरीके से सभी लोग भरोसा करते हैं, क्या ये इस भरोसे लायक है? एक बार मैं भी दवाई लेने आया था, मेरे को भी अंदर से दवाई दे रहा था। मैं बोला मेरे को लिख कर दो, मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, मुझे बाहर से लिख के दो क्या दवाई आनी है, मैं सर्च मार के तभी खाता हूँ दवाई, इससे पहले दवाई नहीं खाता हूँ मैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस तरीके से दवाइयाँ ये खुली देते हैं, यदि दवाई की डेट एक्सपायर हो तो आप कैसे अंदाजा लगाते हैं? अरे ये कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, अपनी झोला छाप वाली दवाइयाँ रखते हैं, वो देते हैं, बोतलों में रखते हैं। हाँ, ये बोतलों में रखते हैं, खुली दवाई रखते हैं। ये खुली दवाइयाँ रखते हैं, जो बंदा समझ ही ना पाए कि मैं खा क्या रहा हूँ। क्या 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 आप कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपने कभी यहाँ से दवाइयाँ ली हैं? जी लिए। ये किस तरीके की दवाइयाँ देते हैं, खुली देते हैं? ये खुली देते हैं, हमारे सामने देते हैं खुली। पैकेट के अंदर क्या करते हैं, खुली दवाइयाँ रखते हैं, फिर पैकेट के अंदर डालते हैं, उसको पैक करके फिर एक पैकेट के अंदर और डाल के हमें दे देते हैं। यदि दवाई की डेट एक्सपायर हो जाए तो आपको तो अंदाजा पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। जान चली जाए किसी की, कौन जिम्मेदार? यही जिम्मेदार होंगे। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, जैसी बात है कार्रवाई तो होनी चाहिए। आम आदमी हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? ये तो पैसा भर के बाहर आ सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, पीड़ित व्यक्ति प्रदीप हमारे बीच में मौजूद थे, जिन्होंने अपनी आप बीती बताई। उनके अलावा जिस वक्त उनके साथ मारपीट की जा रही थी, कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने उनको बचाया। बचाने वाले लोगों का सीधा सीधा कहना है, इस डॉक्टर का रवैया शुरू से ही मरीजों के प्रति ठीक नहीं रहता। इनका आरोप है कि ये BOMS की डिग्री है और एलोपैथिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक कानूनी जुर्म है। दूसरा आरोप ये है कि जब डॉक्टर से दवा का नाम पूछा गया तो उन्होंने बुरी तरीके से उनके साथ मारपीट की। और आपको बता दें, जिस प्रकार से मेडिकल काउंसिल की ओर से MBBS डॉक्टर की एक तय फीस रखी गई है, वहीं झोला छाप डॉक्टर होते हुए भी 200 से 300 रुपये फीस यहाँ वसूली जाती है। स्थानीय लोगों का आरोप है, इन डॉक्टर साहब का रवैया मरीजों के प्रति शुरू से ही खराब है। आए दिन छोटे मोटे हादसे इस प्रकार के होना यहाँ आम बात है। अब देखना ये होगा, हमारी आवाज़ प्रशासन के कानों तक, DM महोदय के कानों तक जाने के बाद ऐसे डॉक्टरों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पीड़ित को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। कुछ इमरजेंसी में जिनकी ड्यूटी है वे पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचने वाले हैं और इनका मेडिकल होने के बाद तय होगा कि आखिर किस धारा के तहत इनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन मेडिकल काउंसिल से हमारा अनुरोध है, कृपया राजधानी दिल्ली के क्षेत्र में इस तरीके से दवा देने वाले डॉक्टरों के खिलाफ और इस प्रकार के रवैया अपनाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, News 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।